Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here, hello, my name is Mishti. Here on this channel, I tell you how to glow up and become the best version of yourself. So today's video is all about productivity. प्रोडक्टिव तो सबको होना है, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं पता कि प्रोडक्टिव होते कैसे हैं. So today in this video, I will tell you some tips to how to become more productive. I personally use all of the tips I'm giving to you guys. So let's start with tip number 1, that is plan your day. आपको अपने डे को पूरा प्लान करना है और आपको पता होना चाहिए आपके क्या क्या टास्क हैं दिन के. आपको टास्क को अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी सेट करना है. आपको अपने टास्क को कैटेगरीज में डिवाइड करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई टास्क है और वो आपको अर्जेंटली करना ही है, तो वो इम्पॉर्टेंट है और आपको करना भी है. और दूसरी साइड ऐसे टास्क होंगे जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन आप उन्हें बाद में भी कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल में कल टेस्ट है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टास्क है कि आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है और वो अर्जेंट है. एंड ऑन द अदर हैंड जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है और अगर अभी उसे सबमिट करने में टाइम है तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो. पहले आप अपने टेस्ट को प्रायोरिटाइज करोगे. तो ऐसे आप अपने सारे जो टास्क है ना उनको प्रायोरिटी वाइज लिस्ट में लिख लो एंड देन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है उन्हें आप कर लो. तो इससे आप ट्रैक पे रहोगे और आपको पता रहेगा कि आपके दिन के क्या क्या टास्क हैं. मूविंग ऑन टू टिप नंबर 2, यूज़ अ पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक में आपको स्लॉट्स में काम करना होता है वाइल टेकिंग ओकेजनली ब्रेक्स. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 25 मिनट्स वर्क करना है और उसके बाद आपका 5 मिनट का ब्रेक होगा. और उस 5 मिनट के ब्रेक में आप फ़ोन चला सकते हो आप बाहर वॉक करने जा सकते हो. तो 5 मिनट के ब्रेक्स में आप खुद को रिफ़्रेश कर लो एंड देन दोबारा से आपको 25 मिनट्स वर्क करना है और 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट्स वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक. और ऐसे ही 3 स्लॉट्स होने के बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो. तो 25 मिनट्स आपने पूरे कंसंट्रेशन से अपना वर्क किया और फिर 5 मिनट में आपने खुद को रिफ़्रेश कर लिया. इससे आपका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ होगा और आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे कि हाँ मुझे बस 25 मिनट्स वर्क करना है, उसके बाद मेरा ब्रेक है. इससे आप इजीली अपने टास्क पे काम कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक और छोटे छोटे ब्रेक्स में आप रिचार्ज भी हो जाओगे. बहुत सारे ऐप्स आते हैं जो आप पोमोडोरो टेक्निक के लिए यूज़ कर सकते हो. ओके, सो टिप नंबर 3 इज़ प्लान योर वीक. I started recently using it and this is very effective. आप एक हेडिंग डालो वीकली गोल्स और फिर उसके नीचे सारे टास्क लिखो जो आपको उस वीक में अचीव करने हैं. तो आप 6 डेज़ वर्क करोगे और जो संडे होगा ना उसमें आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो. अगर आपके 6 डेज़ में वो सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं तो संडे को आपका रिलैक्स होगा और अगर नहीं होते तो फिर आपको संडे को भी काम करना पड़ेगा. इससे आपके पास आपके पूरे वीक का प्लान रहेगा कि हाँ मुझे ये सारे टास्क करने हैं इस वीक में और आप बिल्कुल फोकस्ड रहोगे कि हाँ संडे आ रहा है तो मेरे को रिलैक्स करना है. तो आप सारे अपने टास्क कंप्लीट कर लोगे. आपका संडे ब्रेक डे होगा. संडे को आप बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हो और फिर संडे को ना आपको अपने नेक्स्ट वीक की भी प्लानिंग कर लेनी है. इससे आपका पूरा वीक प्लान रहेगा और आपको पता रहेगा कि हाँ इस दिन मुझे ये काम करने हैं तो ये मेरे सारे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे. ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है एंड आई रिकमेंड इट टू यू गाइस. प्लीज़ यूज़ दिस. ओके, मूविंग ऑन टू टिप नंबर 4, कीप योर फोन आउटसाइड ऑफ योर साइट. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. जब आप पढ़ रहे होगे या कुछ भी काम कर रहे होगे ना तो अपने फ़ोन को कहीं दूर रख दो. दूर भी नहीं तो कहीं अपनी बुक्स में छुपा दो ताकि वो आपको दिखे ना. इससे आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगा और आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे. या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो, जब आप पढ़ रहे होगे ना तो अपने फ़ोन का कैमरा खोल के टाइम लैप्स शुरू करके आप खुद को रिकॉर्ड भी कर सकते हो. तो फिर आप जल्दी से पढ़ाई करोगे और देखोगे कि मैं कितने कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रही थी या कर रहा था. तो आप उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होगे और उसे देख के आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगे कि वाह मैं इतने अच्छे से पढ़ाई करती हूँ. तो फिर आपका और मन करेगा कि हाँ मैं और पढ़ाई करूँ. और जो पोमोडोरो ऐप्स होते हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो. उसमें आपको एक डीप फोकस का मोड आता है, आप उसको क्लिक कर सकते हो. तो उससे आप जब भी कोई ऐप खोलोगे ना तो वो खुलेगा नहीं. तो फिर आप अपना फ़ोन नहीं चलाओगे और आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि हाँ मैंने टाइमर शुरू किया है तो मुझे पढ़ना है, कोई और ऐप नहीं खोलना है, वो खुलेगा ही नहीं. ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है तो इसे प्लीज़ यूज़ करके देखना. मूविंग ऑन टू टिप नंबर 5, वाइट नॉइज़ फॉर स्टडिंग. आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है वाइट नॉइज़ फॉर स्टडिंग. तो उससे बहुत सारी जो साउंड्स होती हैं ना जो कंसंट्रेशन में हेल्प करती है वो सारी आ जाएंगी.
तो आप अपने ईयरफोन्स लगा के आराम से पढ़ सकते हो और वो जो सारी नॉइसेस होंगी वो आपको कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। या फिर जो यूट्यूब पे स्टडी विद मी आते हैं, आप उनके साथ भी अपनी पढ़ाई कर सकते हो। उससे आपको बहुत मोटिवेटेड फील होगा कि हाँ, ये भी पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूँ। तो आप फोकस्ड और मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ, मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो आपने अब तक ये ट्राई नहीं किया है तो एक बार इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है ये आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है और डिस्ट्रैक्टेड भी आप नहीं होते हो। Okay, last but not the least, plan a fun activity after a long day of work. जब भी आपका कोई ऐसा डे है जब आपका करने का कुछ मन नहीं कर रहा और आप मोटिवेटेड नहीं हो, तो प्लान अ फन एक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे। आप कोई भी फन एक्टिविटी प्लान कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो आप पेंटिंग प्लान कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, बहुत सारी हैं। कोई भी फन एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। इससे आप अपने टास्क को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लोगे और आप प्रोक्रेस्टिनेशन भी नहीं करोगे। इससे आपको पता होगा कि मुझे ये टास्क करने हैं, उसके बाद मैं अपनी फेवरेट चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इससे आप मोटिवेटेड रहोगे अपने सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो यही थी कुछ टिप्स जो मैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, एंड आई रिकमेंड आप भी इन टिप्स को यूज़ करो। ये सारे टिप्स आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने में आपको हेल्प करेंगी। और अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बाय।